हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कालिदास की साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का साहित्यिक योगदान। तो तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास के 7वें दिन अर्धचंद्रमा के समय उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी। इनके जन्म दिवस को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि इनका जन्म विक्रम संवत 1554 में हुआ तथा कुछ इतिहासकारों का मानना है 1532 में इनका जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 126 साल बिताए थे। किंवदंतियों के अनुसार तुलसीदास जी 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे और जन्म के समय 32 दांत थे। वे 5 साल के बच्चे की तरह दिखाई देते थे जन्म के समय, और जन्म के समय रोने की बजाय वह राम राम बोल रहे थे। इतिहासकारों का मानना है कि तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार थे और तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर हुई। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में बात करें तो उनके प्रधान काव्यों में रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली या कृष्णावती, और अप्रधान रचनाओं की बात करें तो उनमें बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी। जन साधारण द्वारा सम्मानित कार्य की बात करें तो हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई, संकट मोचन, हनुमानष्टक, हनुमान चालीसा आदि। और इनके साहित्यिक योगदान के बारे में बात करें तो पॉइंट वाइज हम इनका साहित्यिक योगदान डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है विश्व व्यापकता एवं भावुकता। हिंदी साहित्य के महान कवि तुलसीदास का साहित्यिक योगदान संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उनकी रचनाओं के माध्यम से वर्तमान में भी उनके ग्रंथों के माध्यम से लोगों को लोक कल्याण के लिए प्रेरित किया जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भावुकता के साथ साथ संवेदनशील तथ्यों को उजागर किया, जैसे राम का वनगमन, चित्रकूट में राम भरत का मिलन, सीता हरण, लक्ष्मण को क्षति लगना आदि प्रसंग भावुकता के साथ साथ संवेदनशील भी लगते हैं देखने और सुनने में भी। जब इनका रंगमंचन होता है तब भी ये भावुक दृश्य माने जाते हैं। और शैलियों की बात करें तो तुलसीदास जी की रचनाओं में शैलियों का 26 रूप वर्णित है। उनकी रचनाओं में विद्या पद्धति और सूरदास की गीता पद्धति, सवैया पद्धति, प्रेमाख्यान की दोहा चौपाइयों को सम्मिलित किया गया है। और भाषा की बात करें तो तुलसीदास जी की भाषा परिमार्जित है। रामचरितमानस की रचना अवध भाषा में की गई है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इस ग्रंथ की रचना 1603 विक्रम संवत में हुई थी, जिसको 2 वर्ष 7 महीने तथा 26 दिनों में तैयार किया गया। और इस प्रकार रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने विश्व को एक अद्भुत काव्य प्रदान किया। काव्य सौष्ठव की बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के 6 प्रमुख मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा औचित्य। तुलसीदास ने इन सबका समन्वय अपनी रचना में किया है। सैद्धांतिक रूप व प्रयोगात्मक रूप में भी उनका काव्य इन सभी काव्य सौंदर्य तत्वों से समन्वित है। यह काव्य अपनी प्रबंधात्मकता, मार्मिक प्रसंग विधान, चारित्रिक महत्ता, सांस्कृतिक गरिमा एवं गुरुता लिए हुए या अलंकारिता तथा उन्नत कलात्मकता से परिपूर्ण है। जीवन अनुभव की बात करें तो तुलसीदास ने अपनी रचना में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर साक्षात अनुभव किया, क्योंकि वे ब्राह्मण थे तथा पेट की आग बुझाने के लिए द्वार द्वार भीख मांगी थी, और मठाधीश बनने पर उन्होंने सुख भोग किया था। लोगों ने उन्हें दगाबाज भी कहा, तो कई गालियां भी दी, और महामुनि कहकर बड़े बड़े भूतपतियों ने उनके पांव भी पूजे। वे यौवन की कामासक्ति के भी शिकार हुए थे और वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचकर
आत्माराम भी हो गए थे। इन सब परिस्थितियों का उन्होंने अनुभव किया और अपनी इन रचनाओं में इनको चित्रण किया, व्यापक चित्रण किया, और इसी कारण उनकी लोकप्रियता ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उनका अनुभव भी व्यापक रहा था। द्वैत व अद्वैत का समन्वय। तुलसी ने राम को एक कहा, वे ही निर्गुण और सगुण है, निराकार और साकार है, अव्यक्त और व्यक्त है, अंतर्यामी और बहिर्यामी, गुणातीत और गुणाश्रय है। निर्गुण राम ही भक्तों के प्रेमवश सगुण रूप में प्रकट होते हैं। तुलसी ने अद्वैत और द्वैतवाद में समन्वय स्थापित किया। राम और जगत में तत्व अभेद है। तुलसी ने भेदभाव और अभेदभाव दोनों का समन्वय अपनी रचना में स्थापित किया, और इस प्रकार तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस एक भक्तिपरक काव्य माना जाता है, जिसका प्रमुख प्रतिपाद्य भी भक्ति ही माना गया है। परंतु उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं, अतएव अपनी वृत्तियों के उदात्तीकरण के साथ साथ उसे समाज का उन्नयन करना चाहिए। तुलसी ने राम के रूप में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की ऐसी आदर्शमयी और जीवन प्रतिमा प्रतिष्ठित की है, जो कि विश्व भर में अलौकिक, असाधारण, अनुपम एवं अद्भुत है। इस रचना के माध्यम से तुलसीदास जी ने जगत में लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी है। उन्होंने राम के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है समाज के सामने, जो कि आने वाले कई युगों तक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ सकता, लेकिन व्यक्ति प्रयास जरूर कर सकता है ऐसे व्यक्तित्व को पाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखें, नोट्स को रीड आउट करें, नोट डाउन करें और घर पर रहकर सेफ रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।